गुरु ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उनके बिना ज्ञान अधूरा है, भक्ति अधूरी है और जीवन दिशाहीन। आइए संत अनिरुद्धाचार्य जी के वचनों से जाने गुरु का सच्चा अर्थ। है संसार में एक गुरु ही ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। गुरु क्या है? पतंग उसका एक उदाहरण है। पतंग एक कागज का टुकड़ा है। पतंग एक कागज का टुकड़ा है, पर वह कागज का टुकड़ा आकाश में इतने ऊपर पहुंच जाता है पतंग बनकर कि वह कागज सामान्य रूप से कभी इतने ऊपर आकाश में अपने से तो नहीं जा सकता था। क्यों? कोई भी कागज का टुकड़ा इतने ऊपर उड़ते देखा है जितने ऊपर पतंग का कागज उड़ता है? देखा है? कोई सामान्य कागज को इतने ऊपर उड़ते देखा है? पर वही सामान्य सा कागज जब पतंग से जुड़ जाता है या वो स्वयं पतंग हो जाता है तो आकाश में लहराता है सबसे ऊपर। वो पतंग कौन है? हम और आप। वो पतंग कौन है? हम वो सामान्य से कागज के टुकड़े हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। पर जब हमने सत्संग करके अपने को जब पतंग बनाया तो उस पतंग से एक धागा जुड़ गया और पूरा खेल उस धागे का। जब पतंग आकाश में होती है तो पतंग दिखती है पर धागा नहीं दिखता। जीवन में जो व्यक्ति जितना सफल है उसकी सफलता तो दिखती है, पर जिसके कारण वो सफल है वो गुरु तत्व नजर नहीं आता। वो गुरु एक धागे की तरह। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जब मैं ये सारी बातें करता हूं तो मैं अनुभव करता हूं अपने जीवन को। मैं कागज का टुकड़ा ही था, सामान्य सा। आपके सामने ये जो दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं बचपन में, ये दास बचपन में गाय चराता था। घर में गाय थी, भैंस थी। मैं गाय और भैंस चराता था। कभी मैंने नहीं जाना कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है। मंदिर जाता तो था मैं रोज, पूजा करता भी था रोज, पर पूजा का अर्थ क्या है, क्यों की जाती है पूजा, क्या होता है ये सब, ये संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, सृष्टि क्या है, देवता क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, कुछ भी नहीं जानता था मैं। शून्य था, पूरा कागज। फिर क्या हुआ? मुझे 2006 17 जुलाई मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई 2006 में। और मैं गुरु जी को जब देखा तो मैं गुरु जी से भागवत जी पढ़ने लग गया। और पढ़ते 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 मैं भागवत जी पढ़ करके यहाँ से अयोध्या जी चला गया। लेकिन अयोध्या जाने के बाद भी अयोध्या में मैंने बड़े बड़े संतों को देखा, पर मुझे तो मेरे मन में मेरे गुरुदेव बैठे थे। मैं अयोध्या जी से वापस आया 2010। तारीख थी 20 जनवरी। समय था सुबह के 9:30 10, 9:30 और 10 के बीच का टाइम था, 9:30 से 10:30 का। 2010 20 जनवरी 9:30 बजे सुबह मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मंत्र लेना है। उस समय तक मैं ये नहीं जानता था कि मंत्र क्या होता, दीक्षा क्या होती है। पर गुरुदेव भगवान ने मुझे जब गुरु मंत्र दिया
पहली बार मैंने अष्टाक्षर मंत्र गुरु जी के मुख से सुना अपने कान में, और वो शब्द, वो मंत्र केवल मंत्र नहीं है, वो इस सृष्टि की समूची ताकत है। जैसे मोबाइल इतना बड़ा डिवाइस है मोबाइल, पर वो मोबाइल में एक नेटवर्क है, अदृश्य रूप में है वो नेटवर्क, जो मोबाइल में तो दिखता है पर मोबाइल में आ कहां से रहा है वो नहीं दिखता, पर है। उसी तरह अदृश्य रूप से जब कान में गुरुजी ने मंत्र डाला तो वो मंत्र के भीतर जाते ही हृदय में ऐसा लगा कि भगवान प्रकट हो गए, ऐसा लगा कि मेरे भीतर कुछ है, और वो कुछ है का एहसास आज भी है कि मेरे भीतर भगवान हैं। जैसे स्त्री गर्भवती हो जाए तो जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन उसे पता नहीं लगता कि मैं गर्भवती हो गई, पर थोड़े दिन बाद उसे एहसास हो जाता है कि मेरे पेट में कुछ है, मेरे पेट में कुछ है, मैं गर्भवती हूं। उसी तरह जब गुरु जी के द्वारा कान में, जब गुरु जी के द्वारा मंत्र मिला मुझे, और जब आप लोग भी मंत्र लेते हैं, यदि आप योग्य शिष्य हैं, ईश्वर की अनुभूति आप अनुभव महसूस कर पाने वाले शिष्य हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका हृदय अब खाली नहीं है, भगवान से और भगवान की कृपा से भरा हुआ है। गुरु के द्वारा हृदय के गर्भ में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उस मंत्र से। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें मंत्र दे करके, देखो पतंग, हम तो कागज के टुकड़े थे, पर जब गुरुदेव भगवान से जुड़े तो गुरुदेव भगवान की कृपा और उनके ज्ञान और उनके बताए रास्ते पर चलने का परिणाम ये है कि आज आप सबकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा। बिना गुरु के क्या संभव था बताइए। मेरे अपने जीवन की बात करूं, भगवान राम के जीवन की बात करूं, आज मैं सबके जीवन की बात करूंगा जिनके जीवन में गुरु आए तो परिणाम क्या था, पहले क्या थे और गुरु के बाद क्या हुए। आज इसी पर आपसे चर्चा होगी। इसलिए आपको गुरुदेव भगवान की कृपा का अनुभव कराऊं। अगर आपको भी अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिला है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुदेव। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय हो।